डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। प्रत्यक्ष कथन या अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि उसके द्वारा कही गई तो इस प्रकार कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात हो, मतलब कोई व्यक्ति कह दिया बात हो और अन्य व्यक्ति, जैसे मान लो कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल वही बात कहे, मतलब वैसे ही कहे तो उससे उसी प्रकार से कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उस प्रकार के कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लिए, कृष्णा सेड आई एम ए टीचर। कृष्णा कहा मैं एक टीचर हूँ, उसी प्रकार मैंने भी कहा ना, कृष्णा सेड आई एम ए टीचर। फिर दूसरा, नितिन विल से कमल इज ए गुड डांसर। नितिन विल से कोमल इज ए गुड डांसर। अब देखिए एग्जाम्पल हो गया, दो एग्जाम समझ में आया। मतलब जो बात कही जाए, दूसरे ने वो जो बात कही है वही बात फिर से दोबारा रिपीट करे, कोई व्यक्ति दोबारा रिपीट करे इसी प्रकार ढंग से, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आगे देखिए, रिपोर्टिंग क्लास किसे कहते हैं? वाक्य में इन्वर्टेड कामा से पहले भाग को रिपोर्टिंग क्लास। मतलब जो वाक्य है वो वाक्य, मान लो ये वाक्य है पूरा, कृष्णा सेड आई एम ए टीचर, इसमें जो इन्वर्टेड कामा पहले भाग है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लास। मतलब इसे जो है रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं। अब देखिए रिपोर्टेड क्लास, मतलब रिपोर्टिंग क्लास इसे कहते हैं, और रिपोर्टेड क्लास किसे कहते हैं? वाक्य में इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य है, मान लीजिए देखो वाक्य है ना, इसमें इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है? इन्वर्टेड कामा के अंदर आई एम ए टीचर। मतलब वाक्य के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग होता है, मतलब जो शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लास। अब इसे एग्जाम्पल, फिर दूसरा एग्जाम्पल समझिए, रोहन सेड टू हिज फादर आई वांट टू परचेज ए कार। मतलब देखिए, रोहन सेड टू हिज फादर आई वांट टू परचेज ए कार। देखिए रोहन सेड टू हिज फादर तो कामा पहले है ना, इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लास। और आई वांट टू परचेज ए कार, जो आई वांट टू परचेज ए कार, देखिए रिपोर्टेड क्लास के अंदर, इसे क्या कहते हैं? ए कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लास। और इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लास। अब आइए इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? देखिए इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति द्वारा उसी तरह से न बोलकर बल्कि दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करता हो, तो इस प्रकार के कहने को ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मतलब जब कोई दूसरा, मान लो कोई एक व्यक्ति ने, देखिए मान लो रोहन सेड टू हिज फादर आई वांट टू ए परचेज ए कार। उसने अब ऐसा ना बोलकर उसने दूसरे ढंग से, मान लो रोहन टोल्ड हिज फादर दैट ही वांट टू परचेज ए कार। मतलब जो कोई भी दूसरा व्यक्ति कहा वो ऐसा ना बोलकर कोई दूसरे ढंग से बोले, मतलब दूसरे प्रकार, इस प्रकार से ना बोले, दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करे इस ढंग को, इस प्रकार कहने के ढंग को इनडायरेक्ट। मतलब जान समझ लीजिए, जो रोहन सेड टू हिज फादर है आई वांट टू परचेज ए कार, आई वांट टू परचेज ए कार हो गया। अब मान लो दूसरे ढंग से फिर क्या कहा दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति उसको दूसरे ढंग से इसलिए कहता है, रोहन टोल्ड हिज फादर दैट ही वांटेड टू ए परचेज कार। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जिस हिसाब से कहे, मतलब उसके हिसाब से न बोलो, दूसरे हिसाब से बोले, उस प्रकार के ढंग को अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।